अब हम आ जाते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है। सेंट्रलाइज क्या होता है, जो आपने अक्सर सुनते होंगे, जब भी आपके जो मनी है, जो आपके रुपीज हैं, वो जितना मर्जी चाहे जब मर्जी चाहे गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। उसी वजह से इन्फ्लेशन होती है, यानी महंगाई होती है। जब आपकी गवर्नमेंट, आपकी पाकिस्तानी हुकूमतें, स्टेट बैंक वगैरह धड़ाधड़ रोड प्रिंट करते रहेंगे तो भाई महंगाई होगी ना। फिर महंगाई का हल क्या है? इसी वजह से तो 2008 में रिसेशन आया था। लोगों से जो है वो अपने फंड्स या फिर जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो ये मसले मसाइल आपने देखे हैं ना अपनी जिंदगियों में। ये इन्फ्लेशन होती है आपकी पेपर करेंसी के धड़ाधड़ प्रिंट होने से। ये कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रलाइज के अंदर। अब मैं डिसेंट्रलाइज बताता हूं। जब जो है वो आपका कोई भी एसेट, जब आप बिटकॉइन की बात करते हैं या ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जब आपकी जो पेपर करेंसी होती है जो सेंट्रलाइज के अंदर आती है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी करती है। जब गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है, कंट्रोल करती है ना, उसी वजह से फिर इन्फ्लेशन भी होती है और उसी वजह से मसले मसाइल भी होते हैं। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की। जब बिटकॉइन या ब्लॉकचेन आता है वो डिसेंट्रलाइज के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर तो कर सकती है, उसकी देखभाल तो कर सकती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी वजह से आपके मुल्क में मसले मसाइल इस वजह से आप देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तो इसको मॉनिटर तो कर सकती हूँ, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्स तो ले सकती हूँ ट्रेडर से, जो क्रिप्टो करेंसी से कमा रहे हैं उनसे हम टैक्स तो ले लेंगे, लेकिन उनको रोक नहीं सकेंगे कि वो पैसा कितना छाप रहे हैं, कितना, उनसे टैक्स तो ले सकते हैं, लेकिन जो है वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ये है कहाँ डिसेंट्रलाइज्ड? ये किसके पास सही है? जी देखिए, आपकी जैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रही है, क्या है ये? इसके पीछे ब्लॉकचेन, आपने जो सॉफ्टवेयर है ना, ये बेसिकली ब्लॉकचेन का ही कॉन्सेप्ट है। हम ब्लॉकचेन पे अलग से आएंगे, अभी हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को वाइंड अप कर देते हैं, सही है। फिर हम ब्लॉकचेन पे आएंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे ही ब्लॉकचेन है। अब मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से है। अब देखिए, अब डिसेंट्रलाइज के अंदर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं। आपने आज के अक्सर आप सुनते होंगे कि आज के जमाने का गोल्ड कौन सा है। आज के जमाने का जो डिजिटल गोल्ड है वो क्या है? वो बिटकॉइन है, वो जो है वो इथीरियम है, डिफरेंट कॉइन्स है। ये आज के जमाने के जो है वो गोल्ड है, आज के जमाने का गोल्ड है। जो आपका गोल्ड था वो भी इंसान ही लाए थे ना, तो ये भी इंसान ही लाए। इंसानों ने क्यों निकाला? क्योंकि इंसानों को पता चल गया था कि गवर्नमेंट जो है वो मसले मसाइल का शिकार हो रही है। गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट की कंडीशंस हैं, उसके जरिए भाई हमारा जो बैंक में पैसा पड़ा हो रहा है, जो पड़ा हुआ है, उस पे जो है वो हमें नुकसान क्यों हो रहा है, हमारी नौकरियां क्यों जा रही हैं। तो उन्होंने कहा एक परमानेंट सोल्यूशन भाई इंटरनेट की दुनिया का भी निकलेगा, जो कि एक वर्चुअल एसेट होगा, जो कि बिटकॉइन होगा। अब आप एक इंटरनेट की दुनिया में ट्रांजेक्शंस करते हैं ना, तो इंटरनेट की दुनिया का ट्रांजेक्शंस के लिए एक हल निकाल दिया गया, जो कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आप जो बिटकॉइन वगैरह है उसको आप जो है वो अपना जितना मर्जी चाहे माइन नहीं कर सकते, जितना मर्जी चाहे जो है बना नहीं सकते, लेकिन पेपर करेंसी तो आप धड़ाधड़ बनाते हैं, उसकी वजह से तो फिर आप जो है मसले मसाइल का शिकार होते हैं। लेकिन बिटकॉइन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आया हुआ है, आप जितना चाहे बना नहीं सकते, जितना चाहे माइन नहीं कर सकते। कितने बिटकॉइन्स हैं? कितने अप्रोक्सीमेटली 21 मिलियन जो है वो बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है गैस आजकल जो चल रही है। और अभी कितनी माइन हो चुकी है? अभी जो मैक्सिमम सप्लाई चल रही है, अगर मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, तो आप समझ सकते हैं जो टोटल सप्लाई उसकी आ रही है, आई गेस वो भी 21 मिलियन ही मार्केट में हो गई, वो हो चुके हैं, मतलब वो बाइन हो चुके हैं। लेकिन ये है कि इसमें 7 8 4 साल बाद जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो हाल में वगैरह आती है, तो उसमें जो है वो अप एंड डाउन उस तरीके से काइंड ऑफ हो जाता है। अच्छा, तो फिर जब डिसेंट्रलाइज में लोगों को ये पता चला कि भाई इसकी वैल्यू है, इसकी एक वर्थ है, तो लोगों ने ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया, लोगों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया, सही है। अब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइज के अंदर जारी जो पेपर करेंसी है ना, इससे लोग नुकसान क्यों उठा जाते हैं, क्यों जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मैनिपुलेट कर रही होती है। मैंने कहा था ना कि कंट्रोल भी करती है गवर्नमेंट्स, मैनिपुलेट भी करती हैं, फिर जो है वो गवर्नमेंट्स को नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है? आप गूगल पे जाके एक हिस्ट्री है पूरी, इस पे एक आर्टिकल्स या पब्लिकेशंस वगैरह आपको मिल जाएंगी। चाइना की आप हिस्ट्री पढ़ें, चाइना ने अपनी करेंसी को खुद गिरा दिया था, बर्बाद कर दिया था अपनी करेंसी को काइंड ऑफ। उन्होंने क्या किया, अपनी करेंसी को गिराया, वो फिर इफेक्ट हुआ यूएस की स्टॉक मार्केट पे। क्यों इफेक्ट हुआ? क्योंकि करेंसीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक मुल्क में मसला आया तो फिर यूएस डॉलर में भी मसला आएगा, यूएस की मार्केट में भी मसला आएगा। पाकिस्तान में जो है वो हालात खराब हो रहे हैं, तो करेंसीज बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो फिर चाइना ने क्या किया, अपनी करेंसी को खुद गिरा दिया, वो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट हुआ, सही है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जिम्बाब्वे ने धड़ाधड़ नोट छापना शुरू कर दिया, हो गया वो तो नई गवर्नमेंट आई थी, और नई गवर्नमेंट आई थी, उनका मोटिव किया, प्रिंट करते गए, अपनी करेंसी को खुद बर्बाद कर दिया। वो आप लेके जाएं तो आपको एक जो है वो
ठीक ठाक तादाद में शॉपर्स में पैसा लेके जाना पड़ता है कि भाई ये हमारी गवर्नमेंट ने किया है। तो ऑब्वियस है आपके पास अगर प्रोडक्ट्स, आपके गुड्स जो हैं वो एक मुल्क में 10 रुपए की उनकी वैल्यू है और आपके पास नोट्स 15 रुपए के होंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट इनटू द इन्फ्लेशन। तो मसला किसकी वजह से था? मैंने मसला पैदा किया है, गवर्नमेंट ने मसला पैदा किया है ना। हमारी हुकूमतों ने हमारे साथ ये ज्यादती करी कि धड़ाधड़ नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से महंगाई हुई, जिसकी वजह से रिसेशन आया। तो इसी वजह से एक इंटरनेट की दुनिया का एक और सोल्यूशन निकाला गया और आसानी पैदा कर दी गई। भाई हमारे पास एक बार्टर सिस्टम था ना कि आप बदला बदली चीज़ें कर लेते थे, क्यों आपने गोल्ड लेकर आए, क्यों आपने सिल्वर को या सोना चांदी इस्तेमाल करी? लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू करी ना, इसी वजह से इस्तेमाल करना शुरू करी क्योंकि आसानियां पैदा करनी थी हमने अपने लिए। सही है, आप झोपड़ी से चारपाइयों से घरों में क्यों गए? आप इसी वजह से गए ना कि आपको आसानियां चाहिए थी भाई। तो इसी वजह से उन्होंने और आसानी पैदा की। उन्होंने कहा भाई हम हुकूमतों से तंग आ चुके हैं, हमें जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमने नौकरियां अपनी जो है वो लूज़ नहीं करनी, हमें एक और सोल्यूशन निकालना है। फिर जो है वो 2008 में एक सतोशी नाकामोटो के नाम से एक बंदे ने का इस्तेमाल करके, इस नाम का इस्तेमाल करके, या फिर जो है वो पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल ने एक इन चीज़ों से तंग आते हुए एक इंट्रोड्यूस करवाई ब्लॉकचेन, एक बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये बिटकॉइन है, ये ब्लॉकचेन है, हम जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे, ये डिजिटल एसिड है, ये जो है वो एक वर्चुअल एसिड है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे।